हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, करंटली ये पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग में आपके लिए। चेक करते हैं, देख लेते हैं क्या है इस इंसान के विचार आपके लिए राइट नाउ में। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में आपके लिए इस समय। लेट्स चेक। द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, टेम्परेंस, जजमेंट। ओके, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अगर मैं यहाँ देखती हूँ तो पहला कार्ड मुझे बताता है कि यहाँ पर आपके पर्सन बहुत मिस्टीरियस बने हुए हैं। ये इंसान को ना सब कुछ अपनी मनवानी भी है, बट अपनी सारी बातें बतानी भी नहीं है। मतलब सारा कुछ आपके सामने खुल के रखना भी नहीं है, बट अपनी सारी बात मनवानी है। ठीक है, यहाँ पहली एनर्जी मुझे जैसे ही मैंने कार्ड देखा था मुझे हिट हुई थी और मुझे था कि मुझे बताना चाहिए। अब हम रीडिंग को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर 2, नंबर 3, नंबर 5 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 20, नंबर 21 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 14 इंपॉर्टेंट हो सकता है, और 23 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 30 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 11 इंपॉर्टेंट हो सकता है। सॉरी सॉरी। जो कलर जो दिख रहा है मुझे, दैट इज ब्लैक, ग्रीन, वाइट। ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कलर। ठीक है, सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो, टॉरस, लियो, एक्वेरियस, लियो प्रोमिनेंट हो सकता है। ठीक है, ये मुझे राशियां नजर आ रही हैं यहाँ पर। तो जैसे कि मैं पहला कार्ड बता रही थी क्वीन ऑफ वॉन्ड से, कि ये इंसान थोड़ा मतलब मिस्टीरियस बिहेव कर रहे हैं। सब कुछ इनको अपनी मनमानी भी है। ठीक है, सब कुछ इनको अपने अकॉर्डिंग चलाना भी है, और मिस्टीरियस भी बने हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है ये बताता है कि ये इंसान को कहीं ना कहीं अपनी अथॉरिटी चाहिए इस रिश्ते पर। उन्हें है कि भाई जैसे जो मैं बोलूं, जैसा मैं चाहूं, जिस तरीके से मैं इस रिश्ते को निभाना चाहूं, मुझे रिश्ते को निभाने दो। बिकॉज आई एम द वन जो इस रिश्ते में रूल करेगा। आई एम द वन जो इस रिश्ते पर रूल करना चाहता है। आई एम द वन जो इस रिश्ते को जो है कहते हैं ना, कमांड करना चाहेगा। अब ये खुद, ये क्यों है पता, मैं बता देती हूँ। क्योंकि ये इंसान ने खुद कहीं ना कहीं चीटिंग देखी है लाइफ में। कहीं ना कहीं डिवोर्स हुआ था, या कहीं ना कहीं हो सकता है किसी के साथ एक रिश्ता था जो बहुत अच्छा चला नहीं, तो उसके बाद से एक ना, एक इंसान कहता है ना, दूध का जला छाछ को फूक फूक के पीता है। ये वो एनर्जी है। मतलब अपनी कमियां छुपाने के लिए, या अपने रिश्तों में एक बार जो कहते हैं ना वो एक्सपीरियंस ऐसा मिल गया कि उसके बाद इन्होंने थोड़ा सा कि हाँ ऐसे ही होते हैं लोग, हर किसी को उसी तरीके से जज करना शुरू कर दिया। ठीक है ना, उसी आ, एक ही नजर से सबको देखने लगे कि हाँ सभी खराब होते हैं, सभी ऐसे होते हैं। तो ये एनर्जी यहाँ नजर आ रही है कि उनको है कि मैं रोल करूँ। अब ये इसलिए भी ये थोड़ा सा आपको ऐसा शो कर रहे हैं क्योंकि ये खुद से अंदर से परेशान। ठीक है, अब अपनी परेशानी को छुपाने के लिए कहीं ना कहीं तो ड्रामा करना पड़ेगा ना, कहीं ना कहीं तो ये शो करना पड़ेगा ना कि मैं तो बहुत परफेक्ट हूँ, मेरे लाइफ में तो सब कुछ सही सही चल रहा है, मैं तो बहुत दिमाग से चलता हूँ। बेशक ये रात को रोते हो बैठ के, बट ये कहने वाले यही बनते कि मेरे एक्सपीरियंसेस को देख के चलोगे ना, तो तुम्हें लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना आएगा। तब तुम लाइफ में देख पाओगे कि तुम्हें क्या मिलेगा लाइफ में। अदरवाइज देखा जाए तो ये अंदर ही अंदर डरपोक हैं। ठीक है, डरे हुए हैं। द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि ये इंसान हो सकता है डिस्टेंस पे है आपसे, एंड ये सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है आपसे मिले हो,
या फिर सोशल मीडिया के थ्रू आपसे मिलने के का विचार कर रहे हो, मतलब आपसे बात करने का विचार कर रहे हो, ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे समझ आ रहा है कि ये चाहते हैं कि आपके और उनके बीच में ये वाला तू मैं वाला जो एक टाइम पीरियड है ये खत्म हो जाए, इसको कंप्लीशन मिल जाए, ये एंड हो जाए। ये जो तू मैं चल रही है ना, ये खत्म हो जाए, मेरी अथॉरिटी तेरी अथॉरिटी, तूने ये बोला मैंने वो बोला, वो सब खत्म हो जाए और आप लोगों के बीच में सिनेरियोस ठीक हो जाए, एक न्यू बिगनिंग हो जाए, इस तरीके की एनर्जी है। बट क्या एनर्जी है? फूल कार्ड है। फूल बिगनिंग को तो बताता है, बट फूल कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं बताता है। फूल फ्रीडम को बताता है कि जो चाहे जो होगा देखा जाएगा, मतलब उसको पता नहीं है, अननोन एनर्जी है, उसको पता नहीं है एक्चुअल में आगे क्या होगा, बट चल यार देखते हैं, चल यार रिश्ता बना लेते हैं, चल यार इस रिश्ते को निभा लेते हैं, ऐसी एनर्जी है। हाँ, ये चाहते हैं कि रिश्ता बने, दोबारा से स्टार्ट हो रिश्ता, बट कहीं ना कहीं इनकी जो सोसाइटी की या फैमिली की जो रिस्ट्रिक्शंस आती है ना, उनको कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, ठीक है। मतलब बहुत जिम्मेदारी दोगे या बहुत ज्यादा जिम्मेदार समझोगे तो फिर तो चल लिया काम। इनको है कि बहुत ज्यादा जिम्मेदारी नहीं चाहिए इन्हें, इन्हें रिश्ता निभाना है, ठीक है, ओके, रिश्ता नया स्टार्ट करना है, बट एम्परर नहीं बन, मतलब एम्परर की तरह काम नहीं करेंगे इस रिश्ते में, फूल की तरह काम करेंगे इस रिश्ते में। तो बहुत एम्परर वाली वाइब मत इनसे मांगना, अथॉरिटी में तो मांग लो, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी में मत मांगो, समझे? ये है इनका दिमाग। टेम्परेंस कार्ड के साथ इनको यूनियन का मन है, इनका मन होता है कि आपके और इनके रिश्ते के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, वहां रिकवरी आए, ठीक है। और रिकवरी ऐसे भी आए कि आप लोगों के बीच में अगर कोई टफ साइकिल है, या आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पर्सन है, या आप लोगों के बीच में कोई आ गया है, अभी नया नया ही कोई आया है, तो उसके साथ आप लोगों का रिश्ता खत्म हो जाए और इस इंसान के साथ शुरू हो जाए, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। द 9 of Pentacles। इन्हें लगता है इन्होंने बहुत मेहनत करी है और ये रिश्ता खत्म नहीं होना चाहिए, इन्होंने बहुत मेहनत से रिश्ता बनाया था, इन्होंने इस रिश्ते में बहुत काम किया था, ये आसानी से रिश्ता नहीं बना था, आप लोगों के बीच में बहुत आसानी से चीजें नहीं डील हो गई थी, बहुत मुश्किल से बना था रिश्ता, बहुत मनाया था, बहुत समझाया था, बहुत आप लोगों को रिक्वेस्ट कर दी थी, तब ये रिश्ता बना था। शायद हो सकता है आप प्रपोजल आपने लिया नहीं था, आपने इस इंसान को एक्सेप्ट नहीं किया था, बट बहुत पीछे पड़े थे ये आपके, तब जाके आप लोगों का यूनियन हुआ था। और अब इनको लगता है इन्होंने बहुत मेहनत करी है इस रिश्ते पर, इन्होंने बहुत इस रिश्ते को कहते हैं ना संजोया है, या मैं बोलूंगी, मतलब मैं बहुत बॉलीवुड वाली लाइन में आ गई हूँ कि मतलब बहुत प्यार से इसको नर्चर किया है इस रिश्ते को ना, और उसके बाद उसका हार्डवर्क वो किसी और को नहीं देना चाहते, मतलब उनको ये कि अगर ये इंसान और मेरा रिश्ता इतना अच्छा था, इतना सॉलिड था, इस पे इतना काम किया गया, तो ये इंसान किसी और का ना हो जाए, ये रिश्ता ऐसे ही, मतलब कहते ना फालतू में ऐसे ही वेस्ट ना हो जाए, संभाल के रखना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। ये प्रार्थना करते हैं यूनिवर्स से कि इनका और आपका रिश्ता करियर या पैसे की वजह से डैमेज ना हो, करियर या पैसे की वजह से खराब ना हो। ऐसा ना हो कि इनका करियर सही नहीं है तो आप लोगों का रिश्ता खराब हो गया, इनके पास पैसा नहीं है तो आप लोगों का रिश्ता खराब हो गया, ये नहीं चाहते। बहुत ज्यादा अपने आप को आप कह सकते हो कहते हैं ना जैसे, सिर्फ एक ही मैं बोलूंगी, सिर्फ एक ही कोई फ्रेंड है जिससे इस रिश्ते के बारे में बात होती है, बाकी लोगों से अपने आप को डिटैच रखते हैं, मतलब रिश्ते के बारे में बात नहीं करते। और चाहे हेलो हाय सब कुछ है, बट आपके और अपने रिश्ते के बारे में सिर्फ एक ही इंसान से ये बात करते हैं, जिसको ये मतलब अपनी लाइफ का प्रोटेक्टर मानते हैं, उससे ये बात करते हैं, ठीक है, इस रिश्ते के बारे में। और इन्होंने करी भी है आजकल में कहीं ना कहीं बात, ऐसे मतलब 5 से 10 दिनों के बीच बीच में इन्होंने किसी से बात भी करी है इस रिश्ते के बारे में, और इस रिश्ते को संभालने के बारे में, क्योंकि यहाँ चैरियट आ रहा है, लीड लेना, रिश्ते में एक जिम्मेदारी उठाना, या रिश्ते में
कि भाई ये जिम्मेदारी की चल मैं पहले एक्शन ले लेता हूँ, मैं पहले एक्शन ले लेती हूँ, मैं बात कर लेती हूँ, ये जिम्मेदारी, पूरी जिम्मेदारी नहीं बात कर रही हूँ मैं, सिर्फ ये जिम्मेदारी कि मैं एक्शन इनिशिएट ले लेता हूँ, ठीक है, ये एनर्जी। तो जजमेंट कार्ड के साथ फॉर श्योर ये यूनिवर्स को, आई थिंक मैंने पहले ही बोला है, फिर से बोल रही हूँ, यूनिवर्स से प्रार्थना करते हैं कि इस रिश्ते में हीलिंग आए, रिकवरी आए, और ये कोई डिसीजन भी बनाने में लगे हुए हैं। जजमेंट कार्ड के साथ ये कहीं, जैसे मैंने कहा ना किसी से बातचीत हुई है इस रिश्ते के बारे में, तो जजमेंट कार्ड के साथ कहीं ना कहीं ये कोई डिसीजन भी बना रहे हैं। जजमेंट है यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल। जजमेंट यहाँ पर है कि पास्ट को लेट गो करके एक नई शुरुआत करना, और एस ऑफ पेंटिकल के साथ मतलब इनको फ्यूचर नहीं पता, बट फ्यूचर में पहल करना, मतलब ये नहीं पता होता ना कि अगर हम इस करियर में जा रहे हैं तो आगे क्या होगा, पता थोड़ी होता है, बट हम कोशिश तो करते हैं ना, वही ये वो एनर्जी की हम शुरुआत तो करें, बाकी जो होगा देखा जाएगा, ये वो एनर्जी है। एस ऑफ पेंटिकल के साथ एक, मैं बोलूंगी थोड़ा मतलब बेस स्ट्रांग हो आपके और इनके रिश्ते का, ऐसा कुछ ये विचार करते हुए नजर आ रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल ना यहाँ पर ये बताता है कि ये हो सकता है ये डिसाइड कर रहे हैं कि इनकी फैमिली, इनकी लाइफ में जो इनकी सोसाइटी, फैमिली, इनकी जो इनका रिलीजन, ये सब चीजें जो है ना बहुत ज्यादा मायने रखती है। अगर यहाँ पर कोई और के साथ भी शादी हो रही है या और किसी के साथ भी एंगेजमेंट मैरिज की बातचीत चल रही है, तो ये उसको भी रिकंसिडर कर रहे हैं। जैसे मान लो एंगेजमेंट मैरिज की बात हो चुकी है, एंगेजमेंट हो चुकी है या मैरिज फिक्स हो चुकी है, कहीं ना कहीं उसके बारे में फिर से कोई ना कोई डिसीजन, कोई ना कोई बातचीत हो रही है घर में कि भाई ये सही है या नहीं है, क्योंकि यहाँ नाइट ऑफ बॉन्ड आ रहा है। नाइट ऑफ बॉन्ड ना टिकने वाला इंसान नहीं है, ये हो सकता है अभी मतलब आपके बारे में फिर से कुछ घर में बातचीत कर रहे हैं कि वो जिसके साथ एंगेजमेंट मैरिज हुई है वो सही नहीं है, आप सही हैं, कुछ इस तरीके की एनर्जी है। लेट मी क्लैरिफाई वंस अगेन, ये जो चैनल मैसेज आया है, इज इट फॉर यू और नॉट, है भी सही आपके लिए या पता नहीं किसके लिए आया। कहीं ना कहीं कोई कंपैरिजन बताया जा रहा है, मैं बता दूं ये मैसेज ऐसे ही नहीं आया था, कहीं किसी के लिए तो आया ये मैसेज, इनकी एंगेजमेंट मैरिज अगर हो गई है तो आपके लिए स्टैंड लिया जा रहा है, और ये बताया जा रहा है कि आप बेहतर हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने अपनी वो जो दुनियादारी हो गई, या भाई हमने तो ऐसी ही शादियां देखी हैं या ऐसा ही होगा इस घर में वाला, अगर उसमें रहोगे तो चीजें सही नहीं होंगी, ठीक है। ये मैं आज रखना भूल गई, मैं रख देते हैं यहाँ पर। तो ये एनर्जी नजर आ रही है, ठीक है। बाकी तो आप पर्सनल रीडिंग में कंफर्म करना, क्योंकि ये मैसेज किसी के लिए आया है, ठीक है। अगर आपको करवानी हो तो पर्सनल रीडिंग करा लेना। चलो अब देखते हैं मैसेज क्या है। पता नहीं मैंने आज तक ये चीज बोली नहीं है, ऐसा क्यों आया, बट आ गया मैसेज जो आया। लेट्स गो टुवर्ड्स द मैसेजेस, क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं। आई एम डिप्रेस्ड ओवर यू, मैंने बोला था आपको कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ चल रही है, तू मैं वाली। आई आस्क एंड टेल माय फ्रेंड्स अबाउट यू, व्हाट डिड आई से, मैंने अभी यहाँ पर आपसे क्या बात करी है कि अपने फ्रेंड से भी, कोई एक ही एक आधा कोई फ्रेंड है, ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है, उनसे बातचीत होती है आपके बारे में। नो वन कंपेयर टू यू, आई हैव नेवर फेल्ट फॉर एनीवन द वे आई फील फॉर यू। अगेन आने का मतलब क्या है उनका, ठीक है, या फिर ये जो वो फील आपके लिए करते हैं वो किसी और के लिए नहीं फील करते हैं, ठीक है। दोनों में ही ये मैसेज आ रहा है। आई ड्रीम ऑफ बीइंग विद यू, आपके साथ रहने का सपना है उनका, ठीक है। आई वॉन्टेड टू कॉल यू बट आई कुडंट से अ थिंग, बात करने की कोशिश तो इन्होंने करी है, मैसेज तो आपको करा है, वो हो सकता है हिम्मत नहीं थी पूरे तरीके से आपसे बात करने की, ठीक है। ये बहुत मतलब ऐसे हो सकते हैं जहां पर ये थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक जाने की कोशिश करें, मतलब फैमिली में अगर सबने ट्रैक पर काम किया ना तो ये ट्रैक से बाहर निकलेंगे, देखना ये कुछ ऐसा करेंगे जो कहते हैं ना घुमा के रख दे चीजों को, ये कहीं ना कहीं स्टैंड ले सकते हैं आपके लिए, ठीक है। ऐसा कुछ मन मन बना रहे, डिसीजन बना रहे, जो मैंने जजमेंट कार्ड के साथ भी कहा आपको।
मान के चलो कल भी मतलब आज मॉर्निंग, कल नहीं आज मॉर्निंग की एनर्जी में भी बहुत अच्छी एनर्जी है, और यहाँ पर भी एनर्जी है 4 ऑफ वांड्स के साथ, कि बातचीत हो सकती है कुछ लोगों के लिए, ये हफ्ते में बात हो सकती है, यही हफ्ता जब आप रीडिंग देख रहे हो इसी हफ्ते में बात हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए अगले 11 दिनों में बातचीत हो सकती है, ठीक है। द फूल कार्ड के साथ जरूर यूनियन होगा, एंड गॉड ब्लेस यू, परमात्मा करे इस हफ्ते में यूनियन हो जाए आप सबका। थर्ड पर्सन देखते हैं, और सॉरी मॉर्निंग में थर्ड पर्सन नहीं लेकर आई, किसी ने कमेंट भी किया कि दीदी थर्ड पर्सन रीडिंग नहीं करी, भूल गई होंगी। चलो अब देखते हैं। द स्टार एंड द पेज, कहीं ना कहीं ये इंसान इनके लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं है, ये इंसान इनके लिए ठीक है या नहीं है, उस चीज पे ट्रस्ट नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ 5 ऑफ वांड्स आ रहा है, अंदर ही अंदर वो कंफ्लिक्ट चल रहे हैं, जो बात जजमेंट कार्ड के पास भी आई थी, कि एक डिसीजन नहीं बना पा रहे, इनको वो चॉइस करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है इस रिश्ते में, ठीक है। ये कहीं ना कहीं इस रिश्ते में थोड़ा सा मतलब है अभी फुल ऑन इस रिश्ते में अपना फोकस नहीं लेके जा पा रहे। स्टार कार्ड के साथ फॉर श्योर यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि ये प्रार्थना करते हैं परमात्मा से कि इनको सही ट्रैक पर लेकर जाए, क्योंकि इन्हें लग नहीं रहा, पेज ऑफ सॉर्ड्स बीच में आ गया ना, इन्हें चैलेंज लग रहा है, ये इंसान इन्हें लग रहा है जो मैंने ड्रीम्स देखे थे, जो मेरी डिजायर है, जो मैंने हार्डवर्क किया है अपने रिलेशनशिप के लिए, वो इंसान नहीं नजर आ रहा, ठीक है। फैमिली ने थोड़ा सा क्लियर होना शुरू कर दिया है, फैमिली ने थोड़ा सा क्लैरिटी पे काम करना शुरू कर दिया है, फैमिली ने थोड़ा सा आप कह सकते हो डेडिकेशन दिखाना शुरू कर दिया इस रिश्ते की तरफ। 3 ऑफ कप्स, हाँ, लोगों से बातचीत करना, कैसे चीजें ठीक करनी है, कौन हेल्प कर सकता है, क्या क्या रिश्ते को ठीक करने के लिए इन्हें इन्हें अपने अंदर चेंजेस लाने चाहिए, शुरू कर दिए हैं काम, बिहाइंड द सीन काम शुरू हो चुका है, और अगले 3 महीने यूनियन के लिए तैयार रहो। स्ट्रेंथ, अपने ऊपर भरोसा रखो, ठीक है, एक ही बात बोलूंगी, अपने ऊपर भरोसा रखो, यू हैव दैट पावर, आप चेंज करके रख सकते हो सब कुछ, ठीक है। सो अपनी पावर को किसी के हाथ में मत दो, अपने डिसीजन को किसी के हाथ में मत दो, आपको अपनी पावर पता है आप क्या हैं, ठीक है, उस चीज का ध्यान रखो, और अपनी पावर को यूज करो अपनी बेटरमेंट के लिए, दूसरों के लिए तो कर ही रहे हो, अपने बेटरमेंट पे भी ध्यान दो थोड़ा सा, ठीक है। जो भी यूनिवर्स के जो बहादुर बच्चे होते हैं ना, उन्हीं को मिलती हैं ये जिम्मेदारियां, ठीक है। तो घबराओ मत, आपसे बहुत कुछ, बहुत सारा कुछ सीखने वाले हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो आपसे कुछ सीखेंगे, ठीक है। तो अपने ऊपर थोड़ा सा भरोसा रखो, ठीक है। यह रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चिल्ड्रन टेक के, बाय, ओम साई राम।